बहुत आसान है, इट इज इजी, इट इज फन एंड इट इज फ्री। और ये हमको सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं करना है, ये बच्चों में भी लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड कब डेवलप होगा? वो तभी डेवलप होगा जब वो हमारा एक जीवन का हिस्सा बने। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, अपना खाना खाते हैं, कुछ भी अपनी दिनचर्या एक्टिविटी करते हैं, वैसे ही जो भी फिटनेस की एक एक्टिविटी है 30 से 60 मिनट की, वो हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा होनी चाहिए और वो 365 डेज, पूरे 365 दिन हमको करनी है। क्या कोई राइट एज है फिटनेस की? या फिर मान लीजिए कि बच्चों के लिए जरूरत नहीं, हमको बड़े में करनी चाहिए, या कब करना चाहिए? तो राइट एज कोई फिटनेस की नहीं है। जब से बच्चा छोटा है, जब वो घर पे, मान लीजिए वो एक टॉडलर है, उसने अभी चलना सीखा है, तभी से उसको बहुत फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है। पहले हमारे अभी आजकल क्या हो गया है कि हमारा चाहे 2 साल का बच्चा हो, हम जनरली उसको शांत बैठाना है, उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, कोई स्क्रीन दे देते हैं। तो बच्चा बहुत छोटी उम्र से फिजिकल इधर दौड़ना भागना छोड़कर स्क्रीन पर लग गया है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि यही बच्चे हमारे बड़े होकर युवा बनेंगे। और आज लोग 33 करोड़ बच्चे हैं। जब ये 33 करोड़ बच्चे भारत के युवा बनेंगे और इनको एक फिटनेस के लिए एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, तो जैसा कि WHO ने भी कहा है कि बहुत ही जल्द, सिर्फ 2030, 10 साल के अंदर अंदर 1/3 भारतीय जो है डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। तो फिटनेस की शुरुआत हमारे घर से है। जब से बच्चा छोटा है, तब से हमें उसे आदत डालनी है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, उसे दौड़ने भागने दें, उसे खेलने दें। फिर स्कूल में जब हम आते हैं, आज ये जो हमारा सेशन है वो स्कूल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमको स्कूल में, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी स्कूल्स के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको बच्चों में फिटनेस के प्रति एक जागरूकता को, एक लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड को पैदा करना है। तो स्कूल में भी फिटनेस का बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, जब आप काम कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल के प्रधानाचार्य हैं या आचार्य हैं, या आप कोई टीचर हैं, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या आप सरकार में काम करते हैं, या आप प्राइवेट में काम करते हैं, आप कहीं भी काम करते हैं, तभी भी आपको फिटनेस की उतनी ही जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को जरूरत है, आपको भी उतनी ही जरूरत है। और रिटायरमेंट के बाद भी जब हम सोचे कि अब हो गया, अभी हम 60 साल के बाद सिर्फ आराम करेंगे, नहीं, तब भी फिटनेस की और भी ज्यादा जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी भर की कमाई हमारे मेडिकल बिल्स पे ना जाके हमारी लाइफ की क्वालिटी बढ़िया बनाने में लगे, तो फिटनेस जो है उसकी शुरुआत एक बच्चे से लेके होती है। और ये हमेशा आफ्टर रिटायरमेंट भी, जब तक आप जीवित हैं तब तक है। स्वस्थ शरीर में ही आपका स्वस्थ मन रहता है। ये एक आपको एक छोटा वीडियो है कि फिट इंडिया के ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज, यही नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का रास्ता। डिजिटल माध्यम के जरिए फिट इंडिया अभियान देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। पिछले 1 साल में तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने फिट इंडिया वेबसाइट से फिटनेस के सरल नुस्खे सीखे। कहते हैं शुरुआत सही हो तो उसका प्रभाव भी असरदार होता है। आज 1.5 लाख से भी ज्यादा स्कूल फिट इंडिया सर्टिफाइड हैं। स्कूल्स ने ये वादा किया है कि अब वो एक पीरियड स्पोर्ट्स और फिटनेस के लिए रखेंगे। और ये तो अभी शुरुआत है। फिट इंडिया अभियान ने करोड़ों लोगों के मन में फिटनेस के प्रति रुचि जगाई है। तभी तो स्वस्थ भारत से स्वच्छ भारत जुड़ गया और शुरू हुआ एक नया अनोखा अभियान। प्लॉगिंग, वातावरण स्वच्छ रखेंगे तो स्वास्थ्य भी साथ रहेगा। प्लॉगिंग से ये दोनों मुमकिन है, एक तीर से 2 निशाने। फिट इंडिया स्कूल वीक ने फिटनेस को अपनाने का एक मजेदार जरिया दिखाया है। फिट इंडिया के साथ आर्ट इंडिया साइक्लोथॉन ने इस अभियान को एक नई गति दी। अब फिटनेस की सरल भाषा पूरा देश समझने लगा है। फिटनेस में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी कहीं भी कभी भी रह सकता है फिट।
फिटनेस के इस जन आंदोलन में भारत की नारी है सबसे आगे। फिट इंडिया मार्च फॉर वुमेन के दौरान नारी स्वास्थ्य पर खास बल दिया गया। कोरोना के खिलाफ महासंग्राम में फिट इंडिया ने कई कदम उठाए और करोड़ों देशवासियों ने कदम से कदम मिलाकर फिटनेस को अपने निजी जीवन से जोड़ दिया। फिट इंडिया लॉकडाउन सीरीज ने बच्चों और परिवारों को घर बैठे एक्टिव और फिट रहना सिखाया। फिट इंडिया ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया सीरीज बनाई। इस सीरीज से लोगों ने हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिट इंडिया योगा डे के दिन खेल राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में शिल्पा शेट्टी, मैरी कॉम और अंजुम मौदगिल ने मिलकर योगा के बेनिफिट्स को घर घर पहुंचाया। फिट इंडिया टॉक्स में भारत के कई जाने माने खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स को फिटनेस से जोड़ा और अपने तजुर्बे को लोगों के साथ बांटा। फिट इंडिया फ्रीडम रन से नया भारत एक नई आजादी की तरफ बढ़ रहा है। आलसीपन से आजादी, रोगों से आजादी, करोड़ों देशवासी खुद से मुकाबला कर रहे हैं, फिटनेस की ओर बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन ने भारत को आत्मनिर्भर बनना सिखाया, घर बैठे अनुशासन बनाना सिखाया। रोग को निरोग में बदलने की शक्ति और युक्ति दोनों फिटनेस में है। आज फिटनेस बन रहा है नए भारत का नया मंत्र। फिटनेस के जन आंदोलन से जाग उठा है नया भारत। फिट इंडिया से जुड़ रहा है नया भारत। एक साथ फिट इंडिया बेमिसाल। चलिए साथ बढ़े एक और साथ, फिटनेस की बने बड़ी मिसाल। तो ये था जो एक साल के अंदर फिट इंडिया मूवमेंट की अंदर जो एक्टिविटीज हुई हैं। अभी हम बात करेंगे कि फिटनेस जो है वो एजुकेशन में क्यों इम्पोर्टेंट है। फिटनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर हमारा स्वस्थ शरीर होगा उसमें एक फिट बॉडी में फिट माइंड निवास करता है और हमारा बच्चा चाहे वो पढ़ाई हो या जिंदगी की बहुत सारी चीजों में अपने को उन लाइफ स्किल से सक्षम पाता है और एक फिट एनवायरनमेंट में रह के वो एक हैप्पी और पीसफुल एनवायरनमेंट में रह सकता है। इसके लिए कैसे, जैसे मैंने बोला था कि हम फिटनेस को एक लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड बच्चों में कैसे डेवलप कर सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं। एक है फिट इंडिया स्कूल वीक का कॉन्सेप्ट जो लास्ट ईयर भी नवंबर दिसंबर में हुआ था और इस साल भी बहुत बड़े तौर पर नवंबर दिसंबर में होने वाला है, जिसमें आप सभी से, आप जो भी आज प्रधानाचार्य आचार्य आए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने स्कूलों में एक हफ्ते फिट इंडिया स्कूल वीक जरूर मनाएं। उस स्कूल वीक में करना क्या है आपको? उस स्कूल वीक में आपको बच्चों को फिटनेस के प्रति पूरी जागरूकता पैदा करनी है विभिन्न तरीकों से। फिर वो आपके योगा हो सकते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज हो सकती है, आपका बच्चों का फिजिकल असेसमेंट हो सकता है जो अभी सुजीत जी आपको समझाएंगे, डांस हो सकता है, एरोबिक्स हो सकते हैं। आप बच्चों से फिटनेस के ऊपर क्विज ले सकते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं, उनके ऊपर हम लोग पोएम कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, हम लोग डिबेट्स रख सकते हैं फिटनेस के ऊपर। और बेसिकली हमारा पर्पस है कि हम बच्चों को फिटनेस क्या है और वो हमारे लिए क्यों जरूरी है उससे हम बच्चों को जागरूक कराएं, उनको जानकारी दें। ये होता है फिट इंडिया स्कूल वीक। तो ये एक कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था स्कूलों को करने के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लास्ट ईयर 24 नवंबर को मन की बात में सभी स्कूलों से अनुरोध किया था कि आप सारे के सारे स्कूल भारत के फिट इंडिया स्कूल वीक जरूर मनाएं। ये कुछ पिक्चर्स हैं फिट इंडिया स्कूल वीक की लास्ट ईयर की। पेंटिंग कंपटीशन आप देख रहे हैं, इसमें आप मार्शल आर्ट देख सकते हैं, इसमें आप पीटी देख सकते हैं, इसमें आप प्राणायाम देख सकते हैं। तो कैसे विभिन्न स्कूलों ने फिट इंडिया स्कूल वीक को मनाया, ये कुछ उसकी झलक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फिट इंडिया स्कूल। फिट इंडिया स्कूल क्या है? फिट इंडिया स्कूल जो है उसमें हमने बहुत ही सिंपल पैरामीटर्स में सभी स्कूलों को तीन हिस्सों में
बांटा है, एक है फिट इंडिया फ्लैग, एक है फिट इंडिया 3 स्टार और एक है फिट इंडिया 5 स्टार। और अभी तक मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि 1,70,000 स्कूल खुद को अभी तक फिट इंडिया स्कूल घोषित कर चुके हैं और उसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देती हूँ, क्योंकि तकरीबन 40,000 स्कूल टोटल, इसमें 1,70,000 स्कूलों में से गुजरात के हैं और उसके लिए आप सभी मेरी सराहना और मेरी प्रशंसा के पात्र हैं। तो बेसिकली फिट इंडिया फ्लैग का एक मूल मंत्र है कि हमें बच्चों को रोज एक पीरियड खेलने देना है, हर रोज। तभी उसमें वो उनके दिनचर्या में जब तक एक पीरियड रोज खेलने का या फिजिकल का या स्पोर्ट्स का नहीं होगा, तब तक उनको ये लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड फिटनेस के प्रति डेवलप नहीं हो सकता है। अभी चाहे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो भी हमें ये देखना है कि हम आधा घंटे का, कम से कम आधा से पौना घंटे का पीरियड उनका फिजिकल एक्टिविटी का रखें, जहाँ पे आपके जो भी टीचर हैं, अगर आपके स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई भी और टीचर जो बच्चों को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रख सकता है, वो आप उनको घर पे बैठे हुए भी वो एक्टिविटी करने के लिए कहें, तो बहुत ही जरूरी है। मैं आपको कंडीशंस बताऊंगी कि क्या क्या कंडीशंस हैं फिट इंडिया फ्लैग और फिट इंडिया 3 स्टार और 5 स्टार। फिट इंडिया फ्लैग की कंडीशन बहुत ही आसान है और इसमें हमारे स्कूल में एक ट्रेन फिजिकल एजुकेशन टीचर होना चाहिए जो खुद से भी फिजिकली फिट और एक्टिव हो। स्कूल में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए जहां हम कोई भी बच्चे दो गेम्स खेल सकते हैं आउटडोर। बच्चों को एक पीरियड रोज आपको खेलने देना है। वो जरूरी नहीं है कि आपका स्पोर्ट्स ही कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स हो या कोई स्ट्रक्चर्ड कोई फिजिकल एजुकेशन हो। आप उनको वो फ्री प्ले भी दे सकते हैं, जहां आप उनको भागने दें, दौड़ने दें, खेलने दें, तो वो फ्री प्ले पीरियड भी हो सकता है। लेकिन एक पीरियड रोज बच्चों को खेलने देना है, जिससे हमारे सभी बच्चे कम से कम 60 मिनट अपनी लाइफ के हर रोज के फिजिकल एक्टिविटी पर बिता सकें। तो ये फिट इंडिया फ्लैग, स्कूल फ्लैग की हमारी कंडीशंस हैं। ये एक सेल्फ सर्टिफिकेशन है। जो भी स्कूल इसको कमिट करता है कि हाँ मैं ऐसा अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, वो खुद को फिट इंडिया स्कूल घोषित कर सकता है और फिट इंडिया स्कूल का सर्टिफिकेट फिट इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। अब फिट इंडिया, अब आप लोग में से, जैसे मैंने कहा, गुजरात में बहुत सारे स्कूलों ने फिट इंडिया स्कूल फ्लैग के लिए अपने को रजिस्टर किया है फिट इंडिया वेबसाइट पे। अब उसका नेक्स्ट स्टेप है, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप थोड़ा सा और प्रयत्न करें और अपने को उस काबिल बनाएं कि आपको फिट इंडिया 3 स्टार और 5 स्टार स्कूल कहा जा सके। 3 स्टार स्कूल के लिए क्या है, फिट इंडिया फ्लैग की जो कंडीशंस हैं वो तो रहेंगी ही, उसके और ज्यादा आपको, यहाँ पे अभी तक हम बच्चों की बात कर रहे थे, अभी 3 स्टार में आपको टीचर्स को भी कम से कम 30 से 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। क्योंकि टीचर्स जो है वो हमारे एक एग्जाम्पल की तरह है बच्चों के आगे। अगर हम टीचर्स ही बिल्कुल अनफिट हैं, हमें ही थोड़ी देर चलने में सांस चढ़ रहा है, हमारा ही पेट इतना मोटा है, तो बच्चे हमको देख के बोलेंगे कि आप खुद ही फिट नहीं है मास्टर जी, तो आप हमें क्या सिखाएंगे। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जब हम बच्चों को फिट बना रहे हैं तो हम खुद एक एग्जाम्पल की तरह, चाहे वो हमारे स्टाफ हो, चाहे वो हमारे टीचर्स हो या प्रिंसिपल्स हो, एक एग्जाम्पल की तरह बच्चों को पेश करें, खुद को अपने को पेश करें, जिससे बच्चे प्रेरणा ले सकें। दूसरा कंडीशन है कि स्कूल में 2 पीई टीचर होने चाहिए ट्रेंड। थर्ड कंडीशन है कि आपके पास 4 स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होनी चाहिए। और चौथा है कि आपका हर बच्चा 2 गेम खेलना चाहिए, कोई भी एक उसमें से आपका ट्रेडिशनल इंडिजिनस गेम्स हो सकता है। हर क्षेत्र के अलग अलग इंडिजिनस गेम्स हैं, कोई भी, जो कि गुजरात में जो एक हमारा इंडिजिनस गेम्स था वो एक कोई भी आप उसमें से उसको ले सकते हैं। अगर हम फिट इंडिया 5 स्टार की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा 5 स्टार का क्राइटेरिया है। इसमें 5 स्टार किसको मिलेगा, उसके लिए ये है कि आपको हर क्वार्टर में एक इंट्रा स्कूल कंपटीशन स्पोर्ट्स का आपको अपने स्कूल में करना है और एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करना है अपने स्कूल में। आपके सभी टीचर पीट में ट्रेन होने चाहिए, मतलब कि जरूरत पड़ने पर आपके कोई भी टीचर आके बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज कर सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही टीचर हैं, वो आज एब्सेंट है तो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए कोई और नहीं है।
तो आपके सभी टीचर स्पीड में ट्रेंड होने चाहिए। स्कूल के पास 2 स्पोर्ट्स कोचेज होने चाहिए। आप स्कूल जो है कोई भी एक पर्टिकुलर फिजिकल एजुकेशन का करिकुलम फॉलो करता है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड का हो। स्कूल को एनुअल फिटनेस अपने सारे बच्चों का करना है। वो कैसे एनुअल असेसमेंट करना है खेलो इंडिया ऐप के द्वारा, और वो क्यों हमारे लिए जरूरी है, इससे नेक्स्ट सेशन जो मिस्टर सुजीत हैं सीईओ फिटनेस 365 के, वो आपका लेने वाले हैं। और लास्ट कंडीशन है कि स्कूल जो अपना प्लेग्राउंड है वो स्कूल के बाद बच्चों के पेरेंट्स के लिए और आसपास की कम्युनिटी के लिए खोले, जिससे हमारे बच्चों की तरफ तो फर्ज है ही, हमारा अपने भारतीयों और नागरिकों की तरफ भी आपका फर्ज है कि उनको थोड़ा स्पेस मिले कि वो आके फिजिकल एक्टिविटी वहाँ कुछ कर सकें। तो ये फिट इंडिया 5 स्टार की कंडीशंस हैं। अगर कोई भी स्कूल ये सारी कंडीशंस फॉलो करता है, वो एक फिट इंडिया 5 स्टार स्कूल कहलाया जा सकता है। तो ये जो आज का हमारा प्रेजेंटेशन भी है, ये यही है, होल स्कूल अप्रोच टू फिटनेस। मतलब पूरे स्कूल की क्या अप्रोच होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला आपको कि एक पीई पीरियड रोज होना चाहिए, हमारे पास टीचर्स और स्पोर्ट्स कोचेज होने चाहिए, हमारे स्कूल के सभी टीचर्स फिटनेस में इन्वॉल्व होने चाहिए, हमारे पास आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और हमारे स्कूल का ग्राउंड किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए कम्युनिटी के लिए ओपन होना चाहिए। हमको एक स्कूल को जो है एक चेंज एजेंट बनना है फिटनेस के क्षेत्र में, क्योंकि यही से बच्चे आते हैं, और नहीं सिर्फ बच्चे बल्कि हम टीचर और अपनी फैमिली, और बच्चे जब वो घर जाके अपनी फैमिलीज को भी फिट रखेंगे तो हमारा तो जैसे कि हम कम से कम 60 से 70% भारतीय तो ऐसे ही फिट हो जाएंगे। तो इसीलिए स्कूल में फिटनेस का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। ये हम अभी हाल ही में लास्ट वीक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है, फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स। अभी 5 से 18 वर्ष के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल्स पहले ही थे, जिससे हम अपने को टेस्ट कर सकते थे और हम देख सकते थे कि बच्चे क्या लेवल पे हैं और उन्हें और क्या करना होगा। इसी तरह से फिट इंडिया मिशन ने 18 से 65 वर्ष के लिए और 65 से अधिक आयु के वर्ष के लिए भी ये प्रोटोकॉल्स को डेवलप किया है एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। इसमें बहुत ही सरल भाषा में ये समझाया गया है कि हम अपना फिटनेस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और अगर मैं कहीं पे थोड़ा कम पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए अपनी फिटनेस को सुधारने के लिए। तो ये अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लास्ट वीक ही लॉन्च किया है। अब अंत में जो उनका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभी क्लियर मैसेज है, वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। फिटनेस की डोज आधा सभी का सुख छिपा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो भी आज हमारे साथ प्रधानाचार्य, आचार्य और हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और अन्य टीचर्स जुड़े हैं, वो सभी न सिर्फ खुद को अपने फिट रखेंगे, एक एग्जाम्पल की तरह बच्चों के सामने आएंगे, बच्चों को भी एक फिटनेस की राह पर लेके जाएंगे, जिससे कि हम एक स्वस्थ और एक समृद्ध अपना देश को बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। આભાર માનનીય। ત્યારે ફિટ ઇન્ડિયા રજીસ્ટ્રેશન કર્યું હતું, ત્યારબાદ 3 સ્ટાર અને 5 સ્ટારનું રજીસ્ટ્રેશન કર્યું। મિત્રો, આપણા બધાના સહિયારા પ્રયાસથી આજે ફિટ ઇન્ડિયામાં સૌથી વધુ રજીસ્ટ્રેશન, સૌથી વધારે શાળાઓ જોડાઈ હોય તો એ ગુજરાતની શાળાઓ જોડાઈ છે। માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીના સંદેશને આપણે ચરિતાર્થ કરવા માટે આપણે સૌ સાથે મળી ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટના તમામ આયામમાં અગ્રેસર રહીએ એવી અપેક્ષા છે। એકતા મેડમે વિશેષ માર્ગદર્શન પાઠવ્યું, તો મેડમના તબક્કે પુનઃ આભાર માનીએ છીએ। અને હવે ફિટનેસ એસેસમેન્ટ માટેની ભૂમિકા શું? એક આચાર્ય તરીકે મારી શાળાના પ્રત્યેક બાળકનું એસેસમેન્ટ થાય, પ્રત્યેક બાળક ફિટ બને, શાળા સ્ટાફ ફિટ બને, એ માટે શું કરી શકાય એની વિગતે માર્ગદર્શન પાઠવવા માટે માનનીય સુજીત સર, સીઈઓ ફિટનેસ 365 સાહેબને વિનંતી કરીએ કે માર્ગદર્શન પાઠવે। સુજીત સર। Dhanyawad. Thank you, Ekta Madam, for setting this thing about fitness for everyone. Ma'am, sorry a little late because there was some blockage in the road. So just one.
शुरुआत करने से पहले मैं 1 मिनट एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहता हूँ। छोटे बच्चों को क्या अच्छा लगता है स्पोर्ट्स के बारे में और स्पोर्ट्स से क्या सीखते हैं। तो ये खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ये स्कूल के बच्चों का फिटनेस असेसमेंट क्यों चाहिए और कैसे लॉन्च हुआ था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सबको देना चाहता हूँ। तो ये मैं आपको एक तो एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये एग्जांपल है हिमा दास, जिनको हर कोई पूरे देश सब लोग जानते हैं। हिमा दास कौन है? इंडिया के टॉप एथलीट है वो। और इनकी जो पिताजी थे वो एक फार्मर थे। वो 5 भाई बहन हैं। तो निपुण दास है जो उनके कोच हैं। तो इनके कोच और पीई टीचर ने हिमा दास को बहुत छोटे एज में, सबसे पहले जो हिमा दास खेलती थी तो फुटबॉल खेलती थी सारे लड़कों के साथ और बहुत तेज भागती थी। उनकी कोच ने और जो पीई टीचर ने, उन्होंने देखा कि ये जो लड़की है तो लड़कों से बहुत तेज भागती है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको फुटबॉल से चेंज करके उनको एथलेटिक्स में ले आए, क्योंकि वो बहुत अच्छा रनिंग करती थी। तो ये जो है बहुत कम एज में उनको 13 साल की उम्र में हिमा दास ने फिर ये 12 साल की उम्र में जब वो उन्होंने स्विच कर लिया फुटबॉल से एथलीट, फिर उसके बाद वो टॉप एथलीट बने थे। सिमिलरली कर्णम मल्लेश्वरी जो है, कर्णम मल्लेश्वरी भी वैसे ही 5 आंध्र प्रदेश में, वो भी आंध्र प्रदेश से हैं। उनके 5 भाई बहन, 5 सिस्टर्स थे। तो उनको भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया ने बहुत कम एज में 12 साल की उम्र में उनको नेशनल कैंपर्स में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने उनको आइडेंटिफाई करके लेके आए थे। और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता है, 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता था और ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बने थे। एंड फिर सिमिलरली हम सचिन तेंदुलकर, उनको भी जानते हैं। सचिन तेंदुलकर जो है अर्जुन अवार्डी है, इंडिया का टॉप मोस्ट क्रिकेटर भी है, भारत रत्न भी है। और ये उनके गुरु है द्रोणाचार्य रमाकांत अचरेकर जी है। उन्होंने भी उनको बहुत यंग एज में, और सचिन तेंदुलकर 16 साल की एज में इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे। अगर उनमें और राहुल द्रविड़ में डिफरेंस है कि राहुल द्रविड़ 6 साल के बाद खेले थे, 22 साल की उम्र में, और सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में। दोनों ही टॉप क्रिकेटर्स है। लेकिन अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है टैलेंट का, 8 साल में अगर हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं तो 18 साल तक कोई चैंपियन बन सकता है। So identify talent at 8 and become champion at 18। अगर ये हमारा मंत्र है, जिसमें जो रोल जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का और स्पोर्ट्स कोचेस का बहुत हाई है, इसमें बहुत ज्यादा रोल है कि आप अपने बच्चों को, जैसे हम मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश में, और हमारे जो टीचर्स है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बच्चा जो है मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस में अच्छा है। सिमिलरली जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और स्पोर्ट्स कोचेस होते हैं, बच्चों के लिए द्रोणाचार्य की तरह है। तो आप जो है स्पोर्ट्स में अर्जुनास को अवार्ड भी मिलता है, द्रोणाचार्य को भी अवार्ड मिलता है। तो जो भूमिका है द्रोणाचार्य को बहुत बड़ा है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में। ये जो है, ये इंडिया को, अगर हमें टॉप मोस्ट टैलेंट में अगर 10,000 वर्ल्ड क्लास एथलीट्स को हमें पिक करना है, इसका मतलब ये कि हमारे पास 15 लाख स्कूल है, 33 करोड़ बच्चे हैं। अगर हम हर स्कूल में, जैसे मैडम ने बताया, एकता मैम ने बताया कि हर स्कूल में अगर एक पीई पीरियड होता है, जैसे 1.5 लाख फिट इंडिया स्कूल अभी फ्लैग अपने आप को डिक्लेयर किए हैं, अगर हर स्कूल 15 लाख स्कूल एक पीई पीरियड पर डे रखते हैं, स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एजुकेशन करते हैं, स्पोर्ट्स कोचिंग करते हैं, कम से कम 2 कोचेस या 2 पीई टीचर्स हैं, उनके पास ग्राउंड्स हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। जो पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, जो ऊपर का जो ट्रायंगल है जिसमें टैलेंट की बात कर रहे हैं टॉप मोस्ट लेवल पे, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल, तो अपने आप ही हमारा टैलेंट बढ़ जाएगा। तो हमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, अच्छे तरीके से खेलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिडिल एज है बच्चों का, क्लास 4 से लेके 8 क्लास तक है, वहां पे हमें टैलेंट पता होता है कि बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है, कि इंग्लिश में अच्छा है, कि स्पोर्ट्स में अच्छा है, कि आर्ट, म्यूजिक, कौन सी चीज में अच्छा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कि एवरी चाइल्ड शुड प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा पार्टिसिपेशन।
सेकेंड, जैसे मैम ने बताया कि लाइफ लॉन्ग वैल्यूज अगर स्पोर्ट्स और फिटनेस का करना है तो परस्यूट होना जरूरी है। कम से कम एक स्पोर्ट्स जिंदगी भर में जब भी मैं रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एजुकेशन, मतलब कि जो भी काफी स्कूलों में का बैटरी ऑफ टेस्ट है, 8 टेस्ट है, 5 to 8 ईयर्स के लिए 3 टेस्ट है, BMI, स्टैटिक बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। फिर 9 से 18 साल के लिए है जो 6 टेस्ट है, BMI, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस। तो ये है 6 टेस्ट है 9 से 18 साल के लिए। 5 से 8 साल के लिए 3 टेस्ट है। ये सारे टेस्ट आप ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं, और जब भी इंटरनेट आपको मिलेगा, जब भी आपका व्हाट्सएप चले या कुछ भी फोन में कोई भी इंटरनेट रिलेटेड कोई भी ये होगा, उसके सामने अपने आप ही वो डेटा सर्वर में अपलोड हो जाता है और डाउनलोड हो जाता है। तीसरे इंपॉर्टेंट है, जब ये सारी चीज हो जाता है, वो है पेरेंट ऐप। पेरेंट क्या होता है, जो बच्चों के मम्मी और पापा अगर वो देखना चाहते हैं बच्चों का जो भी फिटनेस असेसमेंट का रिजल्ट, वो उसमें देख सकते हैं। और उसमें 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो हो गया फिजिकल फिटनेस, जो टेस्ट लिया हुआ है, आप घर पे भी टेस्ट ले सकते हैं और स्कूल का जो डेटा है उसको देख सकते हैं। वो कैसे होगा हम देखेंगे उसमें, जब भी स्कूलों के ऊपर डेडिकेटेड ट्रेनिंग हम देंगे। सेकेंड एस्पेक्ट हो गया स्कूल जो स्पोर्ट्स के रूल्स है, 18 खेलो इंडिया के जो स्पोर्ट्स है उसके रूल्स देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं। लर्न करके एक सेक्शन है, और दूसरा प्ले करके सेक्शन है, तीसरा है। उसमें आप जो घर के आसपास अगर कोई प्लेग्राउंड है, जो भी रजिस्टर्ड है इस मोबाइल ऐप में, वो सारे प्लेग्राउंड स्पेस में दिखते हैं। तो स्पोर्ट्स के रूल्स, कहाँ खेलना है और फिटनेस असेसमेंट, ये 3 मेन पार्ट है इस एप्लीकेशन का जो पेरेंट ऐप के लिए। ये डाउनलोड हो सकता है गूगल प्ले स्टोर या एप्पल का ऐप स्टोर से, ये डाउनलोड हो सकता है। ऑरेंज कलर का आइकन है, खेलो इंडिया करके इसका नाम है। आप ये सारे पेरेंट्स को बोलिए कि इसको डाउनलोड करें। तो ये 3 चीजें हो गई। हमने प्रिंसिपल के बारे में बात किया, पी टीचर और स्पोर्ट्स कोच के बारे में बात किया, और तीसरा पेरेंट्स के बारे में बात किया। तीनों लोग इस ऐप को यूज कर सकते हैं। ये है जो 8 टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। 3 टेस्ट है 5 से 8 साल के लिए, मतलब क्लास 1, 2 और 3 के लिए। क्लास 4 से लेके 12 तक का जो है, चौथी क्लास से 12वीं क्लास तक का जो है, उसमें 6 टेस्ट है। इसमें BMI या बॉडी मास इंडेक्स जो है वो कॉमन है। बाकी टेस्ट है, बहुत सिंपल है। ये सारा स्कूल पोर्टल तीनों में ये सारे वीडियोस है, ये करना बहुत सिंपल है। सिमिलरली खेलो इंडिया मोबाइल ऐप में जब आप जाएंगे तो उसमें हर स्पोर्ट्स का वो भी है, वीडियोस भी है। कैसे, मैं आपको एज एन एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि बास्केटबॉल कैसे खेलना है। आप जाके इसमें देख सकते हैं। हे फ्रेंड्स, आई एम जया। क्या आपको पता है कि पहले बास्केटबॉल कैसे खेलते थे? बास्केटबॉल एक टीम गेम है। बास्केटबॉल को 28 बाय 15 मीटर्स के साइज वाले कोर्ट में खेला जाता है। ये बाउंडिंग इत्यादि बास्केटबॉल के आम कौशल माने जाते हैं। बास्केटबॉल खेल के कुछ बुनियादी नियम हैं।
हर टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से एक वक्त तो मैं इसकी वीडियोस आपको डिटेल में नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ऐप के अंदर रूल्स ऑफ गेम्स भी है, उसके अंदर फिटनेस असेसमेंट कैसे कराना है, हर फिटनेस असेसमेंट की वो भी है। तो आप इसको डाउनलोड कीजिए और ये आप यूज भी कीजिए, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, और हम धीरे धीरे अलग अलग लैंग्वेज में भी बाकी चीज करेंगे। तो ये है, जो अगर हमें फिटनेस असेसमेंट करना है तो फिटनेस असेसमेंट का अभी तक 1.5 साल में कितना हुआ है मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। लॉकडाउन से पहले असेसमेंट चल रहा था, अभी असेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है कि पहले 22,000 के करीब स्कूल्स रजिस्टर्ड थे, अभी 46,450 स्कूल्स रजिस्टर्ड हो गए पिछले हफ्ते तक। उसमें 41 लाख से ऊपर स्टूडेंट का डेटा अभी अपलोडेड है, और 22 लाख से ऊपर असेसमेंट हो चुका है, और 1.23 लाख, 1,23,000 से ज्यादा पी टीचर्स और स्पोर्ट्स कोचेस इसमें ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। और गुजरात स्टेट बोर्ड के स्कूल्स कितने हैं? 9,809, लगभग 10,000 के करीब स्कूल्स अभी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन जो असेसमेंट जो अपलोड हुआ है डेटा बहुत कम हुआ है, 21,000 ही हुए हैं। तो आप, क्योंकि आप 33,000 स्कूल से और 55 लाख के करीब बच्चे हैं, तो ये जरूरी है कि आप प्लीज अपने स्कूल्स को रजिस्टर कीजिए। 33,000 स्कूल्स यहाँ पे होने चाहिए, उसमें बच्चों का डेटा अपलोड होना चाहिए। आप अपने स्कूलों का, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आपके पास एक ये कि अभी तक सारे एडमिशन हो चुका है स्कूलों में, आपके पास बच्चों का डेटा है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, हम बताएंगे बच्चों का डेटा कैसे अपलोड करना है। अपलोड कीजिए और उनकी असेसमेंट जब भी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप असेसमेंट स्टार्ट कीजिए। अभी 11,000 के करीब असेसर्स हैं। मैं एज्यूम करूंगा कि स्कूल से कम 2 से 5-6 लोग असेसर्स होंगे, तो 33,000 स्कूल है, तो कम से कम 1 लाख से ऊपर असेसर्स आप जुड़ जाने चाहिए। और गुजरात के बाकी जो स्कूलों में, मतलब सीबीएसई के स्कूल्स हैं, ये अभी तक 368 स्कूल से रजिस्टर किया है, लेकिन उन्हें 368 स्कूलों ने 1,22,000 बच्चों का असेसमेंट किया हुआ है, अपलोड किया है, और 63,000 करीब असेसमेंट हुए। ये बाकी स्कूल्स है, वैसे सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स हो गए। और तो ये नंबर्स हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि बहुत, मतलब समग्र शिक्षा से हम काफी उम्मीद करते हैं कि, क्योंकि इतना एंथुजियाज्म के साथ सब लोग आए हुए हैं, तो मैं ये है कि आप उनको रजिस्टर कीजिए, स्कूल को रजिस्टर कीजिए और बच्चों का डेटा को अपलोड कीजिए। स्कूल लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप उनकी असेसमेंट कीजिएगा। ये खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन रोड मैप का पोर्शन है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 तक, अभी हम 2020 में हैं, अभी हम 4 या 5 साल में अगर 10 करोड़ बच्चों का असेसमेंट हो जाता है, 38 करोड़ बच्चों में से, तो हमारे उसमें से अगर हम 1% भी बच्चों को लेके उसमें से पिक करते हैं, मतलब कि 10 लाख के करीब बच्चे हो गए, 1 मिलियन बच्चे, उनका हम स्पोर्ट्स स्किल्स असेसमेंट अगर हम करते हैं 9 से 14 साल के बच्चों का, 9 से 14 साल के बच्चों जो है वो मिडिल स्कूल में होते हैं, और उनमें से अगर 0.1% भी बच्चों को हम देखते हैं कि उसमें से हम कर पाएंगे, तो हमारे पास 10,000 वर्ल्ड क्लास एथलीट का पूल बन सकता है। तो ये सब कुछ मुमकिन है अगर हम फिटनेस असेसमेंट हर स्कूल में करें। असेसमेंट अभी तक 22 लाख असेसमेंट हो चुका है, 11,000 के करीब स्कूलों में हुआ है, और 14,000 के करीब पी टीचर्स उसमें इन्वॉल्व थे। पीईओस, डीपीसीज, पीआरसी, सीआरसी और स्कूल लीडर्स का रोल क्या है? इंपॉर्टेंट है, जैसे मैम ने बताया, एकदम मैम ने बताया, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स जो है इंटीग्रल टू एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। एक पी पीरियड पर डे होना जरूरी है, 60 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। सेकेंड है, आप सारे पी टीचर और स्पोर्ट्स कोचेस को ट्रेनिंग और ट्रेनर प्रोग्राम और डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो आप उनमें पार्टिसिपेट कराइए। 2-3 तरीके से करा सकते हैं। एक तो हो गया खेलो इंडिया का फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम जो अभी चल रहा है, जिसके अभी करंटली चल रहा है, एक वो है फिजिकल फिटनेस असेसमेंट। दूसरा, सिमिलरली स्पोर्ट साई एलएनसीपी त्रिवेंद्रम का एक प्रोग्राम चल रहा है कि कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम, पीएम कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम है। तो मैं आपको सबको विनती करूंगा कि आप उनको साई का एलएनसीपी त्रिवेंद्रम का जो पीएम कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम है, उसे 21 दिन का प्रोग्राम है, उनमें भी आप पी टीचर्स और कोचेस को पार्टिसिपेट कराइए।
लास्ट मंथ में जो हुआ था उसमें जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था। ऑलमोस्ट 5,500 के करीब पी टीचर्स वहां से पार्टिसिपेट किए थे। अगर आप चाहें तो 33,000 पी टीचर्स का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम भी हो सकता है उसमें। तो खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट के साथ ये भी हो। तीसरा एस्पेक्ट हो गया असेसमेंट डन द राइट वे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा, अब मैथमेटिक्स का एग्जांपल देते हैं, मैथमेटिक्स से अगर बच्चे को 60 मार्क्स मिलना चाहिए, अगर हम उनको 99 मार्क्स दे देते हैं तो और ओलंपियाड के लिए भेज देते हैं, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओलंपियाड की जैसे देखते हैं, तो वो बच्चा ठीक नहीं करेगा। लेकिन कोई बच्चे को 99 मिलना चाहिए, अगर आप उसको 60 मार्क्स दे देते हैं या 55 दे देते हैं, तो बच्चा जो टैलेंटेड है उसको वो चांस नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि असेसमेंट आप सही तरीके से कीजिए स्कूलों में, ताकि उसका जो टैलेंट है जहां पे भी हो हम उसको निकाल सकते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको देखता है। और लास्ट है टैलेंट नर्चरिंग। एक बार टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरीके से आप उसको टैलेंट को आप उसके स्किल्स को, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इंपॉर्टेंट है कि चैंपियंस ढूंढने के लिए सबसे पहले स्कूलों को schoolfitness.kheloindia.gov.in में रजिस्टर करें और डाउनलोड करें ऐप को, और पेरेंट्स को भी बोले इसको डाउनलोड करें। सर्टिफिकेशन लेवल्स क्या होता है? खेलो इंडिया के पार्टिसिपेशन लेवल ये है कि जितने भी लोग इस टीओटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे भी जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और जितना भी पी टीचर्स पार्टिसिपेट करेंगे, सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनलाइन या तो ऑन ग्राउंड जो भी हो। और उसके बाद एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है पी टीचर्स के लिए। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो क्लियर करेंगे उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिलेगा। तो एक सर्टिफिकेट है पार्टिसिपेशन के लिए ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और दूसरा हो गया सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एग्जाम क्लियर करने के लिए। स्कूल के लिए सिमिलरली 2 तरीके से सर्टिफिकेट है। जितने स्कूलों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, पी टीचर्स को स्कूल के साथ जोड़ लिए और स्टूडेंट का डेटा को अपलोड कर देंगे, स्टूडेंट का डेटा अपलोड होते ही उनके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आपने इतने बच्चों का डेटा आपने अपलोड किया है। सिमिलरली जो स्कूलों ने फिटनेस असेसमेंट कंप्लीट करेंगे उनके पास भी सर्टिफिकेट आएगा कि स्कूल में इतने बच्चों का फिटनेस असेसमेंट इस पोर्टल के थ्रू किया। ये दोनों चीजें स्कूलों के लिए अवेलेबल है। सिमिलर, तो बेसिकली आप देखेंगे ई सर्टिफिकेशन है, जब भी एक लेवल क्लियर होता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। और एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ईयर के एंड में हम पोटेंशियल टैलेंट को हर पार्ट से उनको बुला के उनको ट्रायल कराएंगे। जैसे गुजरात के हैं तो गुजरात में ट्रायल्स होंगे फिटनेस असेसमेंट की बेसिस में। तो मोटा मोटा मैं अगर ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का जो है सपना है और ये उनका कहना है कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। और ये सारे लोग हम ये सब मानते हैं कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं। हम चैंपियंस जो है जिंदगी में किसी न किसी तरीके से हम चैंपियन बनते हैं, वेदर वी बिकम चैंपियन इन स्पोर्ट्स और चैंपियंस इन लाइफ, इन बोथ केसेस वी बिकम चैंपियंस। विद दिस थिंग, थैंक यू सो मच। सवाल को आभार सर, माननीय सुजीत सर। पूरे गुजरात से, यानी आधे प्रिंसिपल आज है, 18 डिस्ट्रिक्ट के शायद प्रिंसिपल हेड टीचर आज जुड़े हैं, बाकी के 18-19 डिस्ट्रिक्ट के हेड टीचर कल जुड़ने वाले हैं। સૌ તાલીમ માટેનું પણ રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું હતું, તો ક્યાંક આપનું રજીસ્ટ્રેશન બાકી હોય તો તે રજીસ્ટ્રેશન પૂરું કરીશું। મિત્રો, ફિટ ઇન્ડિયા એસેસમેન્ટ અંતર્ગત આખો એક સળંગ ફ્લો સમજાવવામાં આવ્યો। એકતા મેડમે પણ વાત કરી, માનનીય સુજીત સાહેબે પણ વાત કરી કે કેવી રીતે આપણે જોડાવાનું છે, કેવી રીતે બાળકનું સર્ટિફિકેટ મળશે, અને સાથે જ નોડલની પણ એક એક્ઝામ, એટલે એક્ઝામ એટલે પરીક્ષાનું સ્વરૂપ એવું નથી એટલું બધું કે ભાઈ પરીક્ષા જ લેવી એમ, પરંતુ તમે એના માટે કેટલા અવેરનેસ છો, કેટલા જાગૃત છો, તમારી કેટલી સમજ કેળવાઈ છે, એવી બાબતોના ટીક માર્ક વાળા પ્રશ્નો સાથેનું એક નાનું ફોર્મેટ હશે જેને આપણે ફિલઅપ કરવાનું રહેશે, જેના બેઝ પર આપણને જે મેલ આઈડી આપણે જે જનરેટ કર્યો હશે એ મેલ આઈડી પર આપણે સર્ટિફિકેટ પ્રોવાઈડ થશે। આજના તાલીમ બાદનું પણ આપણે સર્ટિફિકેટ આપણા મેલ આઈડી પર પ્રોવાઈડ થશે। એ ધીમે ધીમે આપણે વિગતે સમજાવતા જઈશું।
આજે માનનીય એકતા મેડમ અને માનનીય સુજીત સર આપણે તાલીમ વર્ગમાં ઉપસ્થિત રહ્યા માર્ગદર્શન પાઠવ્યું છે, તેમનો આ તબક્કે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. સાથે 2-5 મિનિટ આધાર મોરેજીની લેવા માંગીશ કે તેમને ફોન કોલ્સ પણ છેલ્લા 2-3 દિવસથી 4 દિવસથી આવી રહ્યા છે આપણા ગુજરાત રાજ્યમાંથી જે ટીચર અથવા હેડ ટીચર રજીસ્ટ્રેશન કરી રહ્યા છે સંદર્ભે. તો એ ફોન કોલ્સ અંગેનું જે માર્ગદર્શન અથવા ટૂંકા સામાન્ય પ્રશ્નો છે તેની 2-5 મિનિટ ચર્ચા કરવા માટે મોરેજીને વિનંતી કરું કે તેઓ માર્ગદર્શન પાઠવે. થેન્ક યુ અનિલભાઈ. હવે આપણા દરેક આચાર્ય શ્રી, દરેક હેડ ટીચર, દરેક નોડલ સ્પોર્ટ્સ ટીચર જે આ ટ્રેનિંગમાં જોડાયેલ છે એમને હું વિનંતી કરીશ કે આપણે આ ખેલો ઇન્ડિયાનું હોમ પેજ છે જેના પર તમારે જવાનું છે schoolfitness.kheloindia.gov.in. એના પર તમે જોઈ શકો છો કે સૌથી છેલ્લે રજીસ્ટર અથવા જોઈન ટીઓટી છે. આપણે એના પર જવાનું છે. એના પર ગયા પછી જેમ કે અહીંયા આપણે 2 પ્રોગ્રામ દેખાય છે, એક 28 અને 29 તારીખે છે, અને બીજો જે છે નોડલ સ્પોર્ટ્સ ટીચર શિક્ષકો અને આચાર્ય શ્રી પણ આમાં જોડાઈ શકે છે. આમાં મહત્વની વાત એ છે કે આપે જોવાનું છે કે જો આપ આ પ્રોસેસ થ્રુ તમે જો જોડાવશો તો જ આપને સર્ટિફિકેટ ઉપલબ્ધ થશે. તેથી કરીને આજ દિન સુધી જે લોકોએ ખેલો ઇન્ડિયાનું શાળાઓનું રજીસ્ટ્રેશન કર્યું છે કે નોડલ સ્પોર્ટ્સ ટીચર તરીકે રજીસ્ટ્રેશન કર્યું છે, તો આપે પરિપત્ર મુજબ બેચ એ માં અમદાવાદથી લઈને કચ્છ સુધી જિલ્લાઓ એ બેચ એ માં રજીસ્ટર કરે અને એના પછીના જિલ્લાઓ બેચ બી માં રજીસ્ટર કરે. રજીસ્ટર કરવા માટે ટીઓટી માં રજીસ્ટર કરવા માટે સૌપ્રથમ આપણે રજીસ્ટર પર ક્લિક કરવું પડશે. આપ પ્રિન્સિપલ છો કે પીઈ શિક્ષક છો કે સ્પોર્ટ્સ કોચ છો? પ્રિન્સિપલ છો કે પીઈ શિક્ષક છો તો આપે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે અને એમાં આપ જોઈ શકશો કે આપ આચાર્ય શ્રી કે નોડલ સ્પોર્ટ્સ ટીચર કે ટીચરે જે પ્રમાણે રજીસ્ટ્રેશન કર્યું હોય તો એમાં અહીંયા કોઈ પણ એક વસ્તુ નાખવાની છે કે જે કે યુઝર નેમ, કાં તો મેલ આઈડી, કાં તો ફોન નંબર. આપ ફોન નંબર નાખીને પણ આપ રજીસ્ટર કરી શકો છો, જે આપણે રજીસ્ટ્રેશન કરતી વખતે નાખ્યો હશે. જેમ જ તમે નંબર નાખશો તેમ જ તમને પૂછવામાં આવશે કે ડુ યુ વિશ ટુ રજીસ્ટર ફોર બેચ એ પ્રોગ્રામ. તેમાં જેમ જ આપણે કન્ફર્મ રજીસ્ટ્રેશન પર દબાઈશું તો એ રીતના તરત જ આવશે કે યુ આર સક્સેસફુલી રજીસ્ટર્ડ. એટલે ધ્યાન રાખો કે આપ તમામે જે 30 અને 1 તારીખનું જે તાલીમ છે એમાં જોડાવું. હવે દાખલા તરીકે જો કોઈ શાળા કે કોઈ આચાર્ય શ્રી કે નોડલ સ્પોર્ટ્સ ટીચરે રજીસ્ટર હજુ સુધી નથી કર્યું તો તેમને રજીસ્ટર પર દબાવવાનું છે. શાળા તરીકે જોઈએ તો પ્રિન્સિપલે સિલેક્ટ કરવાનું છે અને અહીંયા નીચે જે છે કે ન્યૂ યુઝર એટલે કે રજીસ્ટર યોર સ્કૂલ, તેમાં નવી શાળા તરીકે આપણે રજીસ્ટર કરવાનું છે. એમાં આપણે શાળાની બધી જ વિગતો ભરવાની રહેશે અને જેમાં શાળાનો મેલ આઈડી વેરીફાઈ કરવાનો રહેશે, મોબાઈલ નંબર રહેશે. વિગત ભર્યા બાદ આપણે સબમિટ પર ક્લિક કરવાનું છે. એમાં પછી આવશે કે શાળા તમારી રજીસ્ટર થઈ ગઈ છે. એ પશ્ચાત અહીંયા જે છે તમે મેલ જે ખેલો ઇન્ડિયા તરફથી આવ્યો છે ખેલો ઇન્ડિયાનો આઈડી નાખી શકો છો, કાં તો મેલ આઈડી નાખી શકો છો, કાં તો ફોન નંબર નાખી શકો છો અને રજીસ્ટર કરી શકો છો. હવે સૌથી મહત્વનું કે એ તાલીમ જોડાવા માટે તમારે જે છે જોઈન બટન પર આ જ વેબસાઇટ ઓપન કરીને જોઈન બટન પર ક્લિક કરવાનું છે. એમાં તમે તમારું પદ સિલેક્ટ કરવાનું છે કે તમે પ્રિન્સિપલ તરીકે જોડાવા માંગો છો કે પીઈ ટીચર તરીકે, અને એમાં પછી જે છે તમારે તમારો રજીસ્ટર મેલ આઈડી અથવા ફોન નંબર નાખીને અહીંયા લોગિન કરવાનું છે, જેથી કરીને તમે આ પ્રોગ્રામમાં જોડાઈ શકશો. તો તમે રજીસ્ટર નહીં કર્યું હોય તો તમને આ રીતના મેસેજ આવશે કે તમે રજીસ્ટર નથી. એટલે તમામ આચાર્ય શ્રી, નોડલ સ્પોર્ટ્સ ટીચર અને બીજા હેડ ટીચરને હું વિનંતી કરીશ કે આગળનો જો કાર્યક્રમ છે એમાં આ રીતે જોડાવે, જેથી કરીને તમને બધી સંપૂર્ણ તાલીમ મળે કે શાળામાં વિદ્યાર્થીઓનો ડેટા કઈ રીતના અપલોડ કરવો છે, શાળામાં ફિટનેસ અસેસમેન્ટ કઈ રીતનું કરવું છે. કારણ કે આ તાલીમ બહુ જ
જરૂરી છે. આ તાલીમમાં તમે જોડાવશો તો પૂર્ણ પ્રક્રિયા કઈ રીતના કરવાની છે એ તમને ખ્યાલ આવશે. થેન્ક યુ અનિલભાઈ. આભાર મોરેજી. પુનઃ થોડી બે ત્રણ બાબતો ધ્યાન પર આવી છે તો આપણે જણાવો, પછી 5 મિનિટ પછી આપણે વીસી પૂર્ણ કરીશું. ફિટ ઇન્ડિયાના જે જિલ્લા નોડલ છે તેઓ ખાસ ધ્યાને લે કે આ કાર્યક્રમ માટે આપે પણ જરૂર જણાય તો બીઆરસી, સીઆરસી અથવા આચાર્યશ્રી સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ કરજો. શક્ય બને તો અડધો કલાકની તાલુકાવાર અથવા 2-3 તાલુકાની પણ વિડીયો કોન્ફરન્સ કરી લો 2 દિવસમાં. એક પોઈન્ટ જિલ્લા કક્ષાએથી ધ્યાને લેજો. બીજું, WhatsApp નો આ રીતે ફિટ ઇન્ડિયા માટેનો ઉપયોગ કરીએ. માત્ર ગુડ મોર્નિંગ કે એના કરતા ઘણું બધું ફિટ ઇન્ડિયા માટેની આપણે માર્ગદર્શન આપવા માટેનું અથવા ફિટ રહેવાની બાબત, બીજાને પ્રેરણાત્મક આપવાની બાબત પણ આપણે આ વર્કશોપના માધ્યમથી આપી શકીએ છીએ. તો આ દિશામાં એક નવીન પહેલ દરેક ફિટ ઇન્ડિયાના નોડલ આ દિશામાં વિચારતા થાય અને WhatsApp નો ફિટ ઇન્ડિયા અંગે ઉપયોગ થાય દિશામાં વિચારીએ. ત્રીજું, આપણે તમામ પ્રકારની શાળાઓનું રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે. માત્ર સરકારી શાળાઓ નહીં, ખાનગી, ગ્રાન્ટેડ, નોન ગ્રાન્ટેડ, પ્રાઇમરી તમામ, માધ્યમિક તમામ અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક તમામ આ બધી જ શાળાઓનું રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે. એટલે જિલ્લા કક્ષાએથી જો ડીપીઓ સાહેબને ધ્યાને દોરવાનું હોય તો ડીપીઓ સાહેબને ધ્યાને દોરો, ડીઈઓ સાહેબને ધ્યાને મૂકવાનું હોય તો ડીઈઓ સાહેબને પણ ધ્યાને મૂકીને આપણે તમામ શાળાનું રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. આગામી સમયની જે તાલીમ આવે છે તાલીમની અંદર પણ જે તે શાળામાંથી આચાર્ય અથવા જે તે શાળામાંથી નોડલ શિક્ષક પણ ટ્રેનિંગની અંદર જોડાય. અહીંયા જે રજીસ્ટ્રેશનની જે વાત કરી એ રીતનું રજીસ્ટ્રેશનમાં જોડાય એ માટેનો આપણે પ્રયાસ કરવાનો. તમારી કક્ષાએથી તાલુકા લેવલે પણ એક નોડલની નિમણૂક કરો. એ ચાહે સીઆરસી પોઈન્ટર પણ હોઈ શકે, બીઆરસી પોઈન્ટર પણ હોઈ શકે અથવા કોઈ હેડ ટીચર અથવા કોઈ ટીચર પણ હોઈ શકે કે જે પોતાના તાલુકાને સારી રીતે માર્ગદર્શન આપી શકે છે. આપ જરૂર જણાય તો એક કરતા વધુ હેડ ટીચર અથવા સીઆરસી કોઈ પણ અને તાલુકા કક્ષાના નોડલ તરીકે કામગીરી આપી શકો છો, જેથી વધારે ને વધારે આપણી શાળાઓ, શિક્ષકો અને આચાર્યો, હેડ ટીચર જોડાઈ શકે. એટલે જિલ્લા કક્ષાએથી પણ આવું એક નોડલ માટેનું તાલુકા નોડલનું ગ્રુપ બને. બીજાને સહયોગ આપી 100% રજીસ્ટ્રેશન થાય એ દિશામાં આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. એસેસમેન્ટ હાલ કંઈ કરવાનું નથી, એટલે એસેસમેન્ટની દિશામાં ક્યાંય વિગત ભરવાની નથી. એ જે તે સમયે લોકડાઉન પૂર્ણ થાય અથવા શાળા શરૂ થાય, બાળકો આવતા થાય ત્યારનો વિષય છે એસેસમેન્ટ માટેનો. એટલે તમામ બાળકોનું રજીસ્ટ્રેશન જે તે સમયે અત્યારે થઈ જાય પછી જે એસેસમેન્ટ કરવાનું છે એટલું થશે. મહત્તમ પૂરું થાય એ બાબતનો પણ પ્રયત્ન કરે. 17,000ની આસપાસ કઈ રજીસ્ટ્રેશન આપણું પૂરું થયું છે. આજે લગભગ 4,500 લોકોએ અથવા આપણા આચાર્યશ્રીઓ અથવા હેડ ટીચર મિત્રોએ આજની વીસીમાં જોડાયા છે. અન્ય ન જોડાઈ શક્યા હોય તો કદાચ કાલે જોડાવા માટેનો પણ પ્રયત્ન કરજો. કાલે જે જિલ્લા હોય. સુજીત સર કઈ કહેવા માંગો સાહેબ આપ? सॉरी क्या पूछ रहे हैं आप? सर कुछ कहना चाहते थे? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली हमें जो गुजरात से जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स ज्यादा है, 33,000 स्कूल है और 55 लाख बच्चे हैं इसमें, और आई एम श्योर कि इसमें टीचर्स भी 33,000 मतलब कि कम से कम अगर दो टीचर्स कहते हैं तो 66,000 ये हम सारे टीचर्स को अगर फिट कर सकते हैं और सारे बच्चों को फिट कर सकते हैं तो हमारे आई थिंक हमारे देश का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा समग्र शिक्षा का. हम काफी उम्मीद करते हैं और ये रिस्पांस देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है. तो हम चाहते हैं कि अच्छा काम ये कंटिन्यू करें. हमारा जो टीम है हर वक्त है सबके साथ. कोई भी असिस्टेंस चाहिए, किसी भी तरह का नीड है तो आप प्लीज हमारे पास आइए. जैसे अभी आधार ने दिखाया, मिस्टर आधार ने दिखाया कि नीचे जो है हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज है. कॉन्टैक्ट अस पेज में सबका नाम लिखा हुआ है. अगर हम उसको यूज कर पाए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कॉन्टैक्ट अस पेज में जाइए. तो किसी को कोई डिफिकल्टी है तो जाइए, लोगों से सब आपको करने के लिए करें. थैंक यू सो मच. इट्स एक्चुअली वंडरफुल टू बी देयर. थैंक यू सर. આજની વિડીયો કોન્ફરન્સમાં માનનીય એકતા મેડમનો આ તબક્કે આભાર માને છે સમગ્ર શિક્ષક પરિવાર વતી. બાળકોના હેલ્થ માટેનું કેવું આયોજન કરશું, એક શાળા પરિવાર કેવી રીતે રજીસ્ટ્રેશન કરશે, હેડ ટીચર બાદ નોડલ શિક્ષક કેવી રીતે રજીસ્ટ્રેશન કરશે, એસેસમેન્ટ કેવી રીતે કરવાનું થશે એ માર્ગદર્શન પાઠવ્યું એવા માનનીય સુજીત સાહેબનો પણ આ તબક્કે આભાર માનીએ છીએ.
તારીખ 25 ના રોજ ડીઈઓ સાહેબ અને ડીપીઓ સાહેબ સાથેની પણ વિડીયો કોન્ફરન્સ યોજી માનનીય એસપીડી સાહેબે પણ સૌ માટે હાકલ કરી હતી કે ગુજરાતનું 100% રજીસ્ટ્રેશન થાય, પરંતુ માત્ર રજીસ્ટ્રેશન નહીં પરંતુ દિશામાં જોડાય એ બદલ માનનીય એસપી સાહેબે પણ આપણને માર્ગદર્શન પાઠવ્યું હતું. અને આજે પણ માનનીય એસપી સાહેબ એનસીઆરટી સાથેની એક વિડીયો કોન્ફરન્સમાં, એમએચઆરડી સાથેની એક વિડીયો કોન્ફરન્સમાં છે, જેથી આજે ઉપસ્થિત નહીં રહી શક્યા. તો આપ સૌને પણ માનનીય એસપી સાહેબે શુભેચ્છા પાઠવી છે અને તમામ શાળાઓને એક સારો મેસેજ પ્રદાન કરે એ દિશામાં પ્રયત્ન કરવા માટે મેસેજ આપે છે. તો સાહેબનો પણ આભાર માનીએ છીએ. સાથે જ સચિવ સાહેબનો પણ આ તબક્કે, સ્ટાફ તમામનો આ તબક્કે આભાર માનીએ છીએ. અને વિશેષ આજની વિડીયો કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત સૌ આચાર્ય મિત્રો અને ફિટ ઇન્ડિયા જિલ્લા નોડલશ્રીનો પણ આ તબક્કે આભાર માની વિડીયો કોન્ફરન્સને પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. આવતીકાલે અન્ય જિલ્લાની વિડીયો કોન્ફરન્સ આ જ બાબત માટે રહેશે. થેન્ક યુ.